जी। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर डासना महंत ने कोई ऐसे शब्द बोले जो कानून के दायरे से बाहर थे तो उनके प्रति उन्होंने एप्लीकेशन दिया मसूरी थाने में और सियानी गेट थाने में भी स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया। तो ये सहारनपुर में पत्थरबाजी पुलिस प्रशासन के ऊपर चौकी फूकने का प्रयास किया गया। लाखों का हुजूम जो उग्र हुजूम है वो जुटा। इसका मतलब अर्थ ये है कि पूरे भारतवर्ष में ये जिहादी एक टारगेट लेकर चल रहे हैं जो आज न कल किसी तरीके से देश को खाने के लिए तत्पर है। और हिंदू शहीद शुण नहीं होता तो आज ये भीड़ पुलिस महकमे के अंदर होती और ये पत्थरबाजी ये कर रही होती। लेकिन क्योंकि हम संविधान में अपने देश की आस्था में विश्वास रखते हैं इसलिए हम चुप भी है। लेकिन ये सच्चाई है कि जो भारत देश का हिंदू है वो ये अहिंसा परमो धर्म में वो एक अपना विश्वास रखता है। लेकिन इसी के अंदर एक श्री कृष्ण ने एक वाक्य और कहा है गीता के अंदर कि अहिंसा परमो धर्म और धर्म हिंसा तथैव च। अगर धर्म पे आघात होगा, हमारे मंदिर मठों पे, हमारे साधु महाराजों पे आघात होगा तो हम हिंसा से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा केवल संविधान में जो हमारी आस्था है, जब तक हमारी आस्था जीवित है, जब तक ये उग्रवादी, ये आतंकी, ये जिहादी जीवित है, जिस दिन हमारे महाराज पर, हमारे मंदिर मठों पर पूर्ण आघात होगा, हम महादेव की और भगवती माँ की सौगंध खाते हैं एक एक का इलाज करेंगे। अभी 1,500-2 हजार जिहादियों ने जो पोस्ट की हुई थी महाराज का सिर काटने की, उसके खिलाफ हमने विभिन्न तरीके से ज्ञापन दिया। उनकी गिरफ्तारी पूरे प्रदेश स्तर पर हो रही है। सरकार की इस पर पूरी नजर है। हमारी आस्था योगी महाराज में है, पुलिस प्रशासन में है। इसलिए हम तरीके से, सद्भाव तरीके से यहाँ पे अपने ज्ञापन देने आए हैं, अपनी बात रखने आए हैं। ये निश्चित है कि ये देश गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है जबरदस्ती। और जितने भी ये जिहादियों द्वारा चुने हुए सांसद प्रतिनिधि हैं, इनका आप ज्ञापन, इनके वाक्य देखिए। महाराज के प्रति, मंदिरों के प्रति, हिंदुओं के प्रति कितनी गंदी इनकी भाषा है। क्या लग रहा है? हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज के अगर मुद्दे की बात किया जाए तो देखा गया होगा कि हमारे देश में आए दिन ऐसे विवादित बयान के कारण जिसके वजह से हमारे देश की स्थितियां बिगड़ जाती हैं। तो आज के टाइम में जो विवादित बयान है, आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। गाजियाबाद के एक देवी मंदिर के पीठासीन यति नरसिंहानंद जी के द्वारा एक विवादित बयान आया है, जो एक मुस्लिम के संप्रदाय के लोग यानी उनके जो नबी यानी हजरत मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी की वजह से लाखों मुसलमान जो है आज जगह जगह पर क्या कर रहे हैं, थानों पर और साथ में जो हिंदू मंदिर है उसके जगह जगह पर अटैक कर रहे हैं। तो इसी विवादित बयान के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि क्या बयान है, उसी चीज़ को हम लोग समझेंगे और अपना कमेंट और राय दीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इसी चीज़ को जानेंगे। चलिए कंटिन्यू बनते हैं। हम कमिश्नर साहब से 6-7 लोगों का डेलीगेशन मिलके आए। उन्होंने कहा हमें नहीं पता कहाँ है, ढूंढ लो, जाके ढूंढ कि अगर 2 दिन में महाराज जी शो अप नहीं हुए तो 13 तारीख को ऐसी महापंचायत होगी कि फिर सब देखेंगे। महाराज जी से मिलने की अनुमति नहीं दे रही है, ना हमें बता रही है कि महाराज जी है कहाँ, महाराज जी सुरक्षित भी है या नहीं है। अगर उस टाइम रात को 11 बजे 10 लोगों का एनकाउंटर हो जाता तो वे लोग भविष्य में ऐसा काम करने से बच जाते। हसन पुरी जी को क्या बोलती है, ऐसी सांसद को लगाम लगानी चाहिए, वरना इसका इलाज कैनेडा में जाकर हिंदू संगठन करने को तैयार है। ये गलत हो रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया से सारे काम होंगे, संविधान से चलेगा, ना कि किसी इस्लाम से चलेगा। कि पूरे भारतवर्ष में जिहादी एक टारगेट लेकर चल रहे हैं जो आज न कल किसी तरीके से देश को खाने के लिए तत्पर है। हिंदू अगर अपने पर आ गया तो पीछे नहीं हटेगा और अंजाम इसका बहुत ही बुरा हो सकता है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। हम इस वक्त गाजियाबाद कलेक्ट्रेट ऑफिस के ठीक सामने हैं और हमारे पीछे हिंदू संगठनों की तरफ से ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, ये विरोध प्रदर्शन हिंदू संगठनों की तरफ से यहाँ गाजियाबाद कमिश्नरेट ऑफिस के बाहर किया गया है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में देखा जाता है किस तरीके से यति नरसिम्हानंद महाराज जो डासना में देवी मंदिर है, वहाँ के जो महामंडलेश्वर है, उनके बयान के बाद देश भर में किस तरीके से बवाल मचाया जाता है। जिस दिन शुक्रवार को ये हमला हुआ मंदिर पे, उसी दिन महाराज जी को पुलिस वहाँ से ले गई थी मंदिर से, ये कह के कि सुरक्षा कारणों से आपका मंदिर पर रहना उचित नहीं है। आज हमने कमिश्नर साहब से जाके पूछा कि 3 दिन हो गए, महाराज जी बीमार हैं, सारे भक्तजन इतने परेशान है, महाराज जी कहाँ हैं? तो उनका कहना है कि हमें नहीं पता महाराज जी कहाँ। ये बेहद असंतोषजनक है। जहाँ ढूंढना अपने आप ढूंढ लो। ये बेहद असंतोषजनक है और बेहद निराशाजनक है कि वो ये ना तो बताने के लिए तैयार है महाराज जी कहाँ है और हमसे कह रहे हैं आप ढूंढ लो। हम तो ढूंढ ही लेंगे, फिर पुलिस क्या करेगी? और अगर 2 दिन में महाराज जी नहीं मिले तो 13 तारीख को रविवार को डासना देवी मंदिर पे लाखों लोगों की महापंचायत होगी, तब ये खुद ढूंढ के लाके देंगे। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बहुत बड़ा बयान पुलिस की तरफ
से आता है। क्या कहा है पुलिस ने? आप खुद ढूंढिए महाराज जी को। मेरे साथ 6-7 लोग अंदर थे, आप पूछिए उनसे, ये सबसे कहा। उन्होंने कहा, वो संतोषजनक जवाब नहीं था, उन्होंने कहा हमें नहीं पता। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता। अब देखिए, ये तरीका ठीक नहीं है। कमिश्नर साहब को अगर नहीं भी पता तो कम से कम हमें बताएंगे तो सही कि कर क्या रहे, कार्रवाई क्या हो रही है। आपकी किससे बात हुई है? कमिश्नर साहब से बात हुई? हम कमिश्नर साहब से 6-7 लोगों का डेलीगेशन मिलके आए। उन्होंने कहा हमें नहीं पता कहाँ है, ढूंढ लो, जाके ढूंढ लो। आगे अब क्या करने जा रहे हैं आप? हमने बता दिया, अगर 2 दिन में हमको महाराज जी का पता नहीं मिला, 2 दिन का हमने टाइम दिया। 2 दिन, देखिए 2 दिन का समय हमने दिया है इनको। 2 दिन का हमने उन्हें समय दिया है कि अगर 2 दिन में महाराज जी शो अप नहीं हुए तो 13 तारीख को ऐसी महापंचायत होगी कि फिर सब देखेंगे, सब देखेंगे। और दूसरी बात ये कि जब वीडियो में जिनके चेहरे चिन्हित हो गए, कम से कम उनपे तो रासुका लगाइए। जो सरतन से जुदा की बात कर रहे हैं, ये 2 कार्रवाई हमें अगले 2 दिन में चाहिए। पता है अब तक कितने लोगों पे कार्रवाई हुई? उन्होंने कहा कि उन्होंने 11 लोगों पर कार्रवाई की है। और तीसरा जो सबसे जरूरी है, जो जिहादियों की भीड़ हमारे पीछे हर वक्त मोहम्मद जुबैर छोड़ देते हैं ट्विटर पर उल्टे सीधे ट्वीट्स डाल के, हमने कहा कि आज के आज ही हमारी FIR दर्ज होनी चाहिए जुबैर के लिए। और ये 3 मांगे हैं, अगर ये पूरी नहीं हुई तो 13 तारीख को आप मान के चलिए भीषण भीषण रण होगा। पुलिस प्रशासन देखिए किस तरीके से भीषण रण की यहाँ पे चेतावनी दी गई है। कमिश्नरेट ऑफिस के बाहर आप लोग क्यों आए? हम यहाँ कमिश्नर ऑफिस के बाहर इसलिए आए हैं, हमारी 3 मांगे हैं। सबसे पहली बात, हमारे महाराज जी को रिहा कराया जाए। हमारे मठ मंदिर को, जो बहुत ही पुराना मंदिर है, उसकी सुरक्षा हो। तीसरा, जो जिहादी जिन्होंने 11 बजे रात को मठ मंदिर पे हमला करा, उनकी गिरफ्तारी हो। सब कुछ चिन्हित किया जाए। कायदे में तो जिस दिन वो हमला हुआ था उस दिन उनका एनकाउंटर होना चाहिए था। अगर उनका जो एनकाउंटर होता, वो जिहादी भविष्य में ऐसा काम नहीं करते। महाराज इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में, महाराज जी पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस महाराज जी से मिलने की अनुमति नहीं दे रही है, ना हमें बता रही है कि महाराज जी है कहाँ, महाराज जी सुरक्षित भी है या नहीं है। इस काम के लिए भी हम यहाँ कमिश्नर साहब के पास आए हैं। महाराज जी की कोई जानकारी नहीं है। देखिए, महाराज जी की जानकारी हमारे पास क्या, अभी तो कहीं किसी अखबार को, किसी टीवी को, किसी प्रशासन को है नहीं। हमारी केवल 3 बातें हैं, महत्वपूर्ण है बिल्कुल। वो ये, पहला, जो कुछ उन्होंने कहा सही गलत, वो प्रशासन और कानून, भारत का संविधान अपने हिसाब से चलेगा। ये तो हो गई एक बात। इसका अर्थ ये नहीं कि 1000 लोग इकट्ठा होके और दासना मंदिर पे हमला कर दें, ये गलत हुआ। प्रशासन उस दिन ना होता तो मारे गए होते वहाँ सारे लोग, ऐसा वहाँ मौजूद लोगों ने बताया है। तीसरी बात, सहारनपुर और बुलंदशहर सहित और अमरावती, महाराष्ट्र सहित जो मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, इस मानसिकता को कड़े से कड़े कदम उठा के जेल में बंद करके आजीवन कारावास उनके ऊपर किया जाए, ताकि किसी की हिम्मत ना हो जो हिंदू मंदिरों पे हमला कर सके। 2, तीसरी बात, महाराज जी सहित जितने लोग हैं जो देश के मूल धर्म, मूल आत्मा हिंदू के लिए काम करते हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी हो। ये 3 बातें हैं। पुलिस का कहना अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो कल तक की रिपोर्ट सामने और है। जब 10 की बात है, हमारा कहना है जो 1000 है वो 1000 गिरफ्तार हो सबके सब, उनके ऊपर पूरी कड़ी कार्रवाई हो। अगर आज एनकाउंटर हो जाता ना, अगर उस टाइम रात को 11 बजे 10 लोगों का एनकाउंटर हो जाता, तो वे लोग भविष्य में ऐसा काम करने से बच जाते। इसमें पुलिस की और उन जिहादियों की मिली भगत थी, तभी मंदिर पे हमला हुआ है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं सर, कुछ जवाब देंगे सर आप? समाजवादी की महाराज जी इस वक्त कहाँ है सर? हिंदुवादियों को जेल में डाल रहे हो, पकड़ हमारे अधिकारी संबंध में वक्तव्य जी, आप नहीं बोलेंगे कुछ? जानकारी अधिकारी जवाब देंगे। समाजवादी की इकरा हसन गुरु जी को क्या बोलती है, ऐसी सांसद को लगाम लगानी चाहिए, वरना इसका इलाज कैनेडा में जाकर हिंदू संगठन करने को तैयार है। और अलग अलग यूपी के राज्यों में भी देखा गया, कल सहारनपुर में पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी, उससे एक दिन पहले बुलंदशहर में पत्थरबाजी हो रहा है। क्या लग रहा है, क्या संदेश देने की कोशिश इन पत्थरबाजों की तरफ से? समाजवादी की कुछ सीट बढ़ी, इससे इनके हौसले बुझ गए, बुलंद हौसले हो रहे। ये हिंदू कमजोर समझ रहे। एक हिंदू जब अपनी पे बिगड़ जाए, सनातन धर्म, हमारे देवी देवताओं ने हथियार ढा रखे थे, अब समय आ गया हिंदुओं को हथियार ढाना पड़ेगा, इनसे मुकाबला करना पड़ेगा। इत्तेफाक की बात है, जहाँ पत्थरबाजी हुई है, सपा का वहाँ इस वक्त सांसद भी, सपा का वहाँ जो इलाके में एक तरह से कह सकते प्रभाव है। मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से और प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं, उनको एक सचेत और एक मामला इसे मैं बता रहा हूँ कि जो 3 करोड़ का जो डाटा बकौड़ के नाम पे डाटा खड़ा किया गया है, जो आप कभी बुलंदशहर में, कभी सहारनपुर
सहारनपुर में कभी कहीं, यानी एक डाटा 3 करोड़ का, यानी एक ऐलान पूरे भारत के अंदर 3 करोड़ लोग सड़कों पे उतरना। अभी तो ये स्टार्टिंग है। ये प्रशासन को समझना पड़ेगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी समझना पड़ेगा, केंद्रीय मंत्रियों को भी समझना पड़ेगा, समाजवादी या कुछ भी हो, किसी को भी हो, समझना पड़ेगा। ये 3 करोड़ का डाटा, ये वक्फ बोर्ड के नाम पे जो इकट्ठा किया गया 5 करोड़ का, ये केवल भारत में बांग्लादेश जैसा माहौल खड़ा करने के लिए, एक झटके में खड़ा करने के लिए तैयारी है। ये प्रशासन को सचेत होना पड़ेगा और प्रशासन को ये बात को बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे जो इस तरह की बातें हैं, ऐसे कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से एक बार में कभी किसी डासना मंदिर पे, कभी बुलंदशहर पे, कभी सहारनपुर पे, कभी कहीं, यानी पूरे भारत के अंदर पॉकेट बनाने की जो तैयारी है, इसके लिए सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। मेरा बस इतना ही आप लोगों से बस इतना कहना है कि आप अपनी इस बात पे ध्यान दें, और ध्यान देने के लिए मैंने अपनी बात रखी है। अलग अलग देश के हिस्सों में महाराज जी का पुतला दहन किया जा रहा है, विरोध हो रहा है, FIR हो रही है, क्या कहेंगे? ये गलत हो रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया से सारे काम होंगे, संविधान से चलेगा देश, ना कि किसी इस्लाम से चलेगा। ये बिल्कुल गलत किया जा रहा है, बिल्कुल किसी संत का। और एक वो बेटी सांसद इकरा हसन, जिसको ने हिंदुओं को वोट दी, आज वो हिंदुओं के खिलाफ बोल रही है। महाराज जी के लिए इस तरीके से व्याख्यान करिए जो कहने लायक नहीं है। ऐसे सांसद को बिल्कुल अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट किया जाए। मैम क्या कहेंगे? मैम जी, क्यों आप प्रोटेस्ट में आप इस वक्त मौजूद हैं? हम इसलिए हैं क्योंकि हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मंदिरों पे हमले हो रहे हैं। ये बताओ, आजकल नवरात्रे चले हुए हैं और देवी मंदिर पर मुसलमान इस तरह से हमला कर रहे हैं, ये गलत है। हम यहाँ सिर्फ यही बोलने के लिए आए हैं कि ये सब ना हो, और गुरुजी के लिए हमें ये जानना है कि उनको रखा कहाँ गया है। जानकारी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, हमें अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है, यही रोक दिया है इतनी गर्मी में, इतनी भीड़ में। और खुद अब हम क्या बोले बताओ? जी, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर डासना महंत ने कोई ऐसे शब्द बोले जो कानून के दायरे से बाहर थे, तो उनके प्रति उन्होंने एप्लीकेशन दिया मसूरी थाने में, और सियानी गेट थाने में भी स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया। तो ये सहारनपुर में पत्थरबाजी, पुलिस प्रशासन के ऊपर चौकी फूकने का प्रयास किया गया, लाखों का हुजूम, जो उग्र हुजूम है वो जुटा। इसका मतलब अर्थ ये है कि पूरे भारतवर्ष में जिहादी एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, जो आज न कल किसी तरीके से देश को खाने के लिए तत्पर है। और हिंदू शहीद शुन नहीं होता तो आज ये भीड़ पुलिस महकमे के अंदर होती और ये पत्थरबाजी ये कर रही होती। लेकिन क्योंकि हम संविधान में अपने देश की आस्था में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम चुप भी है। लेकिन ये सच्चाई है कि जो भारत देश का हिंदू है वो ये अहिंसा परमो धर्म में वो एक अपना विश्वास रखता है। लेकिन इसी के अंदर एक श्री कृष्ण ने एक वाक्य और कहा है गीता के अंदर कि अहिंसा परमो धर्म और धर्म हिंसा तदैव च। अगर धर्म पे आघात होगा, हमारे मंदिर मठों पे, हमारे साधु महाराजों पे आघात होगा, तो हम हिंसा से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा केवल संविधान में जो हमारी आस्था है, जब तक हमारी आस्था जीवित है, जब तक ये उग्रवादी, ये आतंकी, ये जिहादी जीवित है, जिस दिन हमारे महाराज पर, हमारे मंदिर मठों पर पुनः आघात होगा, हम महादेव की और भगवती माँ की सौगंध खाते हैं, एक एक का इलाज करेंगे। अभी 1,500-2 हजार जिहादियों ने जो पोस्ट की हुई थी महाराज का सिर काटने की, उसके खिलाफ हमने विभिन्न तरीके से ज्ञापन दिया। उनकी गिरफ्तारी पूरे प्रदेश स्तर पर हो रही है, सरकार की इस पर पूरी नजर है। हमारी आस्था योगी महाराज में है, पुलिस प्रशासन में है, इसलिए हम तरीके से, सद्भाव तरीके से यहाँ पे अपना ज्ञापन देने आए हैं, अपनी बात रखने आए हैं। ये निश्चित है कि ये देश गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है जबरदस्ती, और जितने भी ये जिहादियों द्वारा चुने हुए सांसद प्रतिनिधि हैं, इनका आप ज्ञापन, इनके वाक्य देखिए, महाराज के प्रति, मंदिरों के प्रति, हिंदुओं के प्रति कितनी गंदी इनकी भाषा है। क्या लग रहा है जबरन देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? की जा रही है बिल्कुल। इन लोगों ने ये सारा सिस्टम बेकार कर दिया है, और चारों तरफ ये लोग सोच रहे हैं हम लोगों को भड़काकर पत्थरबाजी करवा देंगे। ये हिंदुओं को कमजोर समझ रहे हैं। एक तरफ हिंदुओं का भाईचारा चला रखा है इन लोगों ने, और भाईचारा के नाम पर हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाने की तैयारी कर रहे हैं।